नमस्कार। मेरा नाम रॉक्सी परवीन है और आप सब कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, जबकि हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो ये सारा लेसन प्लान अंतर्राष्ट्रीय संगठन टॉपिक पर बनाया गया है और लेसन प्लान आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने रजिस्टर या कॉपी के लेफ्ट पेज यानी बाएं पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है, और फिर अपना नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा नागरिक शास्त्र, जबकि यहाँ पर प्रकरण हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और किस क्लास के लिए है तो 9th क्लास के लिए, और कितने समय तक पढ़ाना है तो वो लिखेंगे। किस घंटे में आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे। फिर डेट क्या है, फिर आपका सत्र क्या है, वो चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद समान उद्देश्य आता है जो कि विषय से संबंधित होता है। तो इसका 4 या 5 पॉइंट होता है। समान उद्देश्य के बाद आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य जो कि प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य में हम लिखेंगे पॉइंट, छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों की दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और पांचवा हो जाएगा छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। फिर उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य जो कि प्रकरण से संबंधित होता है। तो प्रकरण है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इसका भी 4 या 5 पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि पहला है, छात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उसके कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्यों को जान सकेंगे। और चौथा हो जाएगा, छात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। उसके बाद पांचवा हो जाएगा, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब अगला पेज में आएंगे, राइट पेज यानी दाहिना पेज में। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के दौरान किन किन सामग्री का आप प्रयोग करेंगे उस चीज़ को यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्याम पट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर उसके बाद आता है शिक्षण विधि, यानी कि आप पढ़ाने के लिए किन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हो जाएगा पूर्व विज्ञान। तो यहाँ पर हो जाएगा कि छात्र को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर मतलब कि सामान्य जानकारी है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा, अगर आप छात्र अध्यापक होंगे तो यहाँ पर अध्यापक लिखेंगे, और लड़की होंगे तो छात्र अध्यापिका, और लड़के होंगे तो छात्र अध्यापक। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना आता है। यहाँ पर 2 कॉलम बनता है, एक छात्र अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। जैसे कि हमारे यहाँ पर टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो ये छात्र अध्यापिका कथन में यहाँ पर भी प्रस्तावना में 5 प्रश्न कम से कम होना चाहिए। तो जैसे कि पहला प्रश्न है कि हमारे देश का क्या नाम है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत। अब उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि भारत देश के स्थानीय लोग कहाँ निवास करते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है गांव में। तीसरा, गांव के अधिकांश लोग जीविकापार्जन के लिए कहाँ जाते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है शहर एवं विदेशों में। अब उसी से संबंधित चौथा प्रश्न है कि विदेशी राष्ट्रों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। अब इसी से संबंधित हम 5वां प्रश्न देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाता है समस्यात्मक, और हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा टॉपिक निकल कर आ गया।
जैसे कि हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब अगला पेज में आएंगे, यहाँ पर दोनों पेज को हम यूज करेंगे। 4 कॉलम बनेगा, इसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। एक कॉलम आपका शिक्षण बिंदु का होगा, यानी कि जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित पॉइंट, और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में हो जाएगा उस पॉइंट की व्याख्या, और छात्र क्रियाशीलन में हो जाएगा छात्रों का व्यवहार किस तरह का है, पढ़ाने के दौरान किस प्रकार वो उत्तर दे रहे हैं, और श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा यानी कि आप जो पढ़ाने के समय क्लास में लिखते हैं मेन पॉइंट को, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से समझ सके उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे और आप अपने अनुसार सजा भी सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका बताती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन वह संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई राष्ट्रों द्वारा मिलकर बना होता है। इन संगठन में सभी सदस्य देश शामिल होते हैं और यह पूरे विश्व के लिए काम करते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिसके सदस्य कार्य क्षेत्र तथा उपस्थिति वैश्विक स्तर पर हो, यानी कि विश्व स्तर पर इसका जितना भी कार्य क्षेत्र होता है वैश्विक स्तर पर होता है। यह संगठन कुछ विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाते हैं जो उनके संगठन दस्तावेज में वर्णित होते हैं। जो भी नियम कानून होता है इससे संबंधित वो दस्तावेज, यानी कि यहाँ पर कानून से संबंधित एक यहाँ पर बुक होते हैं, जैसे कि संविधान है हमारे देश का, उसी तरह यहाँ पर भी नियम कानून उसमें लिखे होते हैं। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। अब जो व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कि वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों द्वारा मिलकर कार्य करती है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि सदस्य देशों से मिलकर यह बना होता है और यह वैश्विक स्तर पर कार्य करती है और संधि तथा राष्ट्रों के बीच संधि सहयोग तथा समस्या समाधान में यह सहायक होती है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे। हमारा जो शिक्षण बिंदु का पॉइंट होता है कम से कम 3 या 4 होना चाहिए। तो दूसरा हमारा पॉइंट है शिक्षण बिंदु का अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो देशों के बीच, राष्ट्रों के बीच समझौता कराने के लिए, देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए, विश्व में युद्ध होने की संभावना को कम करने के लिए और ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए जिसका समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता, यानी कि यहाँ पर सभी देश मिलकर उस समस्या का समाधान करते हैं। तो यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया इसको विस्तार पूर्वक आप क्लास में व्याख्या दे सकते हैं, अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो इससे संबंधित बोधात्मक प्रश्न जो है छात्र अध्यापिका करती हैं कि छात्रों ने क्या समझा। तो प्रश्न है कि राष्ट्रों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं यहाँ पर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो राष्ट्रों के बीच सहयोग, समझौता, संधि तथा समस्या के समाधान में सहायक होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब अगला पेज में आएंगे, यहाँ पर भी 4 कॉलम बनेगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा जो है शिक्षण बिंदु वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम। तो राष्ट्रों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई है। पहला हम देखेंगे लीग ऑफ नेशंस। तो विश्व युद्ध जो हो रहा था उसको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और बाद में इसका नाम बदलकर, यानी कि यहाँ पर इसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। छात्र क्रियाशीलता में यहाँ पर देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। दूसरा देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो
तो इसमें 193 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। तीसरा है विश्व बैंक, तो इसमें 189 सदस्य देश हैं। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन और इसका उद्देश्य है गरीब और विकासशील देशों को मदद करना तथा ऋण प्रदान करना। चौथा है विश्व व्यापार संगठन, जिसमें कि 164 सदस्य देश शामिल हैं और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसका उद्देश्य था सभी देश के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। और हमारा पांचवा है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और भी संगठन है जो कि हम यहाँ पर 5 ही लिखे हैं। तो यहाँ पर इसमें है 189 सदस्य देश और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय है वाशिंगटन और उद्देश्य है आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पर जो व्याख्या दिया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बताया गया है, तो उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं। तो बच्चों के द्वारा उत्तर आता है छात्रों के द्वारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन आदि। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब हम श्यामपट्ट कार्य में देखेंगे। तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसकी स्थापना 1945 और यहाँ मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। विश्व बैंक स्थापना 1945, मुख्यालय वाशिंगटन। विश्व व्यापार संगठन तो स्थापना 1995, मुख्यालय है जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो इसकी स्थापना की गई 1945 में और मुख्यालय है वाशिंगटन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1961 में की गई और इसका मुख्यालय है लंदन में और इसका उद्देश्य है मानव अधिकार की रक्षा करना। और ये ह्यूमन राइट्स वॉच, इसकी स्थापना 1978 में की गई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसका उद्देश्य जो है मानव अधिकार की रक्षा करना। अब अगला पेज में आएंगे। प्रस्तुतिकरण के बाद मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के द्वारा यह देखा जाता है कि छात्रों ने कितना सीखा और समझा। तो मूल्यांकन प्रश्न हमारा 4 या 5 होना चाहिए लगभग। तो पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य क्या है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम बताएं। और पांचवा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। तो जो मूल्यांकन प्रश्न होता है वो क्लास में ही बच्चों के साथ किया जाता है और बच्चे इसका उत्तर देते हैं। उसके बाद पुनरावृत्ति, यानी कि जो पढ़ाया गया है उसको एक बार फिर से दोहरा दिया जाता है। तो यहाँ पर छोटे क्रम में यहाँ पर दोहराया जाता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन वह संगठन है जो पूरे विश्व के लिए काम करता है। राष्ट्रों के बीच सहयोग, संधि, समझौता तथा विश्व युद्ध को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नाम हैं जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि। और हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद। फिर इसके बाद गृह कार्य है। तो गृह कार्य में हम कम से कम 2 प्रश्न देते हैं छात्रों को और ये थोड़ा सा कठिन होना चाहिए, हल्का सा, ताकि छात्र इसको क्लास में ना कर पाए, जाकर उसको घर में करे उस काम को। तो प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है और दूसरा है किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर विस्तार पूर्वक लिखें। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है लेसन प्लान। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।